बात उस समय की है जब मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था। मैं अपने घर को छोड़ पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहाँ हॉस्टल में रहने लगा। मन तो करता था कि उस हॉस्टल को छोड़कर घर भाग जाऊँ, पर क्या करता, मजबूरी थी, मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकता था। बाद में हॉस्टल में मन लगने लगा, अब तो हॉस्टल में ही रहता था और जब कभी स्कूल बंद होता तो मैं अपने घर जाता और वहाँ खूब मज़े करता। दिसंबर ख़त्म होने को था, मैं अपना घर एक बार फिर से छोड़कर हॉस्टल चला गया। अब स्कूल में छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। शायद मुझे ठीक से याद नहीं कि जनवरी की वो कौन सी तारीख थी। मैंने एक लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उसका चेहरा आज तक मेरी आंखों में है। सारा दिन उसी की यादों में रहता। मैं रोज़ हॉस्टल से स्कूल के लिए 1 घंटे पहले ही निकल जाता था, क्योंकि उसे देखना जो था। मैं तो उससे बात करना चाहता था पर डरता था। मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे बात करना चाहती है या फिर नहीं। उस दिन मैं अपने हॉस्टल से स्कूल गया। केमिस्ट्री के टीचर का कोई होमवर्क याद करना था या कॉपी में करना था, मुझे ठीक से याद नहीं। केमिस्ट्री के टीचर क्लासरूम में आए और बोले, चलो तुम लोग कॉपी निकाल लो। हम सब ने कॉपी निकाल ली, पर वो अपना केमिस्ट्री का कॉपी घर पे ही भूल गई थी। मुझे लगा कि अब तो उसे टीचर की पिटाई लगेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। टीचर ने उससे कॉपी के लिए पूछा तो वह चुप सी हो गई। मैं क्या करता, मैंने अपनी कॉपी निकाली और उसे देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी कॉपी, तुमने कल मुझे दिया था ना। अब वो मुझसे बहुत ध्यान से देखने लगी और मैं उसे नज़रें ही नहीं मिला पाया। टीचर ने बोला, अगर तुमने अपनी कॉपी इसे दी थी तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी। वह डरते हुए बोली, सर मुझे याद नहीं थी। पर उसको बचाने के लिए मुझे मार पड़ी। मैं पहली बार मार खा के भी बहुत खुश था, क्योंकि वो मार खाने से बच गई थी। स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हॉस्टल के छात्र को छोड़ बाकी के सभी अपने घर को चले गए थे, लेकिन वो तो स्कूल के कैंपस के अंदर ही थी और रो रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं एकदम से दंग रह गया। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो, तो उसने मुझसे झूठ कह दिया कि उसके पैर में चोट लग गई है। मैं अपने आप को रोक ना सका और बोला, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो? चलो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर छोड़ देता हूँ। मैं उसको स्कूल के बाहर छोड़ने जा रहा था। अब हम दोनों स्कूल के कैंपस के बाहर, वह मुझे बाय कह के जाने लगी तो मुझे लगने लगा कि मेरा मुझसे कुछ छूट रहा है। मेरा दिल तड़प पड़ा। मेरे मुंह से निकला, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से ना जाओ। शायद उसने सुन लिया और बोली, प्लीज़ जाने दो ना, और मैं उसे रोक ना सका। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, और मैं भी स्कूल से हॉस्टल को चला गया। पर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था। फिर हम दोनों की मुलाकात स्कूल में हुई। हम लोगों के 3rd क्लास का कोई टीचर नहीं आया था। उसने कहा, तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे किसी तरह चुप कराया और उसे अपनी बातों में उलझा दिया ताकि वो फिर से न रो दे। हमने अपने बारे में एक दूसरे को हर वो चीज़ बताई जो आज तक शायद हमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर चला आया। मैं उसे बाय भी नहीं बोल पाया। मैं उसकी बातों को तो भूल गया, पर उसका चेहरा आज तक नहीं भूल पाया हूँ और शायद ना कभी भूल पाऊँ। उस समय मैं क्लास 11th में पढ़ रहा था और आज मैं बीटेक कर रहा हूँ। ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए किसी की याद ही काफ़ी है। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को प्यार ही हो। और एक बात, अगर आप किसी से प्यार करो तो उसे कभी बदनाम मत करना। तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है। कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। तुझे याद किए बिना रहा भी तो नहीं जाता। तूने दिल में जगह जो ऐसी बनाई है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, कैसी लगी स्कूल लाइफ लव स्टोरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही पोस्ट पढ़ने के लिए भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।